तो किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक एक मैनर नहीं होगा, एक प्रॉपर तरीका, एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा ना, तब तक उस कार्य की सफलता में एक संशय बना हुआ रहता है। अब आप विद्यार्थी हैं तो आप लोगों का प्रमुख कार्य क्या है? पढ़ाई करना, आउटपुट लेना, रिजल्ट लेना। जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में सफलता हासिल करना। तो ऐसे छोटे छोटे कौन कौन सी गलतियां हैं जो विद्यार्थी कर जाते हैं जिसकी वजह से उसे असफलता का मुंह देखना पड़ता है, या ऐसे क्या करते हैं वो सफल विद्यार्थी जिसकी वजह से वो सफल हो जाता है। मैं कुछ चंद पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले तो आप जिस पद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उस पद के लिए, जैसे कि आमतौर पे तो बहुत लोग बोलते हैं कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, सरकारी नौकरी कोई भी, तो सामने आपका जो एग्जाम होगा उस पद के बारे में तो जानते होंगे। पहले क्या कीजिए, उस पद के पोस्ट के प्रोफाइल को आप जो है ना बढ़िया से जान लीजिए। प्रोफाइल को जान लीजिए, वो क्या करेगा, आपको एनर्जेटिक करेगा, मोटिवेट करेगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि सचिवालय में जाना चाहते हैं, एएसओ बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, जैसे अभी रिसेंट में मान लेते हैं कि एईडीओ का पोस्ट है ना, उसके लिए जाना चाहते हैं। पहले तो उसके जॉब रोल को जानिए, है ना, उससे सैलरी क्या आती है, जॉब रोल क्या है, ये जानिए। तो क्या होगा, आप अंदर से क्या होंगे, मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। जिस भी, जैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पद की सारी चीज़ों को जानिए। अब आइए टारगेट फिक्स करना है। पढ़ाई करने के लिए सबसे पहली बात तो जब शुरू में पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे भी करते हैं, आपको रूटीन सेट करना होगा, डेली रूटीन। पहले बात तो एक वीकली रूटीन भी हो सकता है, डेली रूटीन भी हो सकता है। कल क्या पढ़ना है, कल का रूटीन आज बना लीजिए। आज सोने से पहले बना लीजिए कि कल हमें ये फलाना सब्जेक्ट, क्या क्या, ये सब्जेक्ट इतना करना, ये सब्जेक्ट इतना करना, ये सब्जेक्ट इतना करना। ये एक डायरी रखिए, दिमाग में मत रखिए, एक डायरी में उसको नोट कीजिए कि मुझे मैथ में ये टॉपिक कर लेना है, मैथ का, मुझे साइंस का ये टॉपिक कर लेना है, मुझे जीएस का ये कर लेना है, रीजनिंग, ऐसे बस उसको पहले बना लीजिए कि भैया इतना काम मुझे करना प्रैक्टिस के अलावे। और सुबह से लग जाइए, शाम में, आज रात में बना लीजिए तो कल सुबह से लग जाइए। पहला काम। दूसरा काम जो है, अगर टारगेट फिक्स कर लेते हैं और दिन भर इस पे इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप रात में जब आप सोने जाएंगे ना, तो आप चेक कीजिए कि इसमें से कितने % जो है आपने कंप्लीट किया, कितने % आपने पूरा किया, कितना % ड्यूज रह गया। इससे फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा कंप्लीट अगर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद के प्रति विश्वास बढ़ेगा। और अगर लगेगा कि नहीं हो पाया है तो आपको अंदर से एक धिक्कार की भावना आएगी, यार किया क्या दिन भर तुमने। ठीक है, तो उससे अगले दिन में सुधार आएगा। ये क्रमागत प्रक्रिया है। दूसरी, ये तो 2 बात हो गई। तीसरी बात जो है कि आप टाइम टेबल सेट कीजिए कि भैया आपके पास टाइम कितना है, क्लास कितने बजे आप करते हैं, है ना, आप जॉब करते हैं तो वो जॉब कितने से कितने हैं, आपके पास खाली समय कितना है और उसका डिसीजन कैसे लेंगे, कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, ये भी मेंटेन कीजिए, डायरी में मेंटेन कीजिए। एक दूसरा काम तो ये हो गया। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी हो सकता है, ये 3 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप शुरुआत में, स्टार्ट में, जैसे मान लिया किसी को लेट से उठने की आदत है, लेट नाइट पढ़ता है, तो अपने हिसाब से रूटीन सेट कीजिए। मैं एक आपको ये बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि भैया सुबह में जैसे आप उठ रहे हैं तो उठने के बाद आउटपुट दीजिए पहले से, कि पहला सुबह का जो है ना, सुबह के पहले 5 घंटे में ना कम से कम 3-4 घंटे की पढ़ाई आपकी हो जाए, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हो जाए। तो क्या होगा, बाकी दिन भर के लिए एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि आज मैंने कुछ किया है। और नहीं तो 10-12 बज जाते हैं ना, उसके बाद एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि यार सुबह से नहीं पढ़ा, उस फ्रस्ट्रेशन में अगला 2 घंटा नहीं पढ़ेंगे, फिर अगला, ऐसा होता चला जाता है। तो आप उसका यूटिलाइज कीजिए। 5वां नंबर, एक स्थान निश्चित कीजिए पढ़ाई का। ये नहीं कि कभी बेड पे लेट के, कभी पलंग पे लेट कर, कभी है ना बाग में जाके, नहीं, एक स्थान निश्चित कीजिए कि मेरा कोर एरिया ये है, टेबल चेयर पे बैठकर पढ़ना है। और अपने सामने जो है ना पढ़ाई से संबंधित सारी चीज़ें रखिए। जब भी पढ़ने बैठे अपनी ज़रूरत की सामान जो है ना रख लीजिए, जैसे बोतल वगैरह। ये नहीं कि उठ के जा रहे पानी पीने बार बार, ये करने जा रहे वो करने जा रहे, नहीं। और एक लंबी सिटिंग, कम से कम
जब भी बैठिए 2 घंटे का कम से कम लंबी सीटिंग, मोबाइल को साइलेंट करके दूर रख लीजिए। अब मोबाइल से ही पढ़ना है तो नोटिफिकेशन ऑफ करके बस उससे काम कीजिए। ये 4-5 तरीका है। इतना शुरुआत कीजिए, एक ही दिन में सारा कुछ नहीं आप समझ सकेंगे। इतना अगर करेंगे तो देखिए फर्क पता चलते जाएगा, और इससे जो एक्सपेरिमेंट से जो फायदा होगा उससे आप खुद भी बहुत कुछ कर पाएंगे, खुद भी निष्कर्ष निकल पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही फर्क डालती है हमारे और आपके दिनचर्या पे, हमारे पढ़ाई लिखाई पर। जी बिल्कुल।